हाफिज साहब, जो इस वक्त शहर की तबाही का आपने जिक्र किया है, तबाहाल इस शहर का हल क्या है? इस वक्त जो है आप देखेंगे टाउन्स के पार्क भी 14 अरब रुपए हैं रोड कटिंग कीमत में। एमक्यू में एक पैकेज लेकर आई है जिसमें दोनों जमातों में इख्तलाफ हो रहा है और काम नहीं हो रहा है। 2 साल से उनके 25-25 करोड़ जो है एमएनएस को मिले हैं और 20 अरब रुपए अभी मिले हैं। वो फंड इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो कोई ऐसा रास्ता है कि आप भी कोई, जैसे मेयर साहब ने पेशकश की है कि हम मिलके काम करना चाहते हैं, तो कोई ऐसा रास्ता है कि मिलके ये सियासी जमातें सियासी इख्तलाफ एक तरफ रख के शहर के लिए जो है कम से कम हंगामी बुनियादों पे कोई ऐसा पैकेज ला के काम करें? देखें, जो हमारे मेयर साहब, जो भी आपने मेयर कहते हैं, और कराची के अवाम उन्हें कब्जा मेयर कहते हैं, बल्कि पाकिस्तान भर के अवाम, तो उनका मिलकर लूटने का तजर्बा तो है उनकी पार्टी का, मिलकर काम करने का कोई तजर्बा नहीं है। तो वो जिनका तजर्बा मिलकर लूटने का हो, जमात इस्लामी उनसे मिलकर काम कैसे करेगी? जो काम करना चाहते हैं वो तो उसमें भी रुकावटें डालते हैं। इख्तियार दें ना, वो मुंतकिल कर दें, बल्दियात को दे दें, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को डिवॉल्व कर दें, यूसी और टाउन की सतह पर चले, पहला काम ये करें। वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को डिवॉल्व कर दें, यूसी और टाउन की सतह पर उनकी इंटेंशन पता चल जाएगी कि वो मिलकर काम करना चाहते हैं। जब वो इख्तियारात नहीं देते, जब वो फंड नहीं देते, और जिन 14 अरब रुपए की आप बात कर रहे हैं वो पैसे कोई टाउन्स के उस तरह के पैसे नहीं है, ये बात समझ लेनी चाहिए। ये वो पैसे हैं जो सुई साउदर्न गैस काम कर रही है और उसकी वजह से जो तोड़फोड़ हुई है, तो उन्होंने उस काम को किया है, लाइनें डाली हैं गैस की, अब वो उसकी रिपेयर करनी है। ये कोई इजाफी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है, बल्कि सिर्फ रिपेयर का काम है। 14 अरब रुपए पे निगाहें हैं, 3,000 अरब रुपए खा गए। और भाई वो तो सुई गैस वालों ने पैसे दिए हैं इसलिए कि जो काम उन्होंने किया उसकी रिपेयर हो जाएगी। वो कोई डेवलपमेंट का काम उस तरह का थोड़ी है। वो करेंगे हम इंशाल्लाह ईमानदारी से, अल्लाह ने चाहा। जब भी जो है वो ये काम सुई गैस का मुकम्मल होगा, जितना काम हो सकेगा टाउन्स कर देंगे, उसमें क्यों तकलीफ हो रही है? तो कराची के लोगों को अपने हिस्से का काम करना होगा, उनकी दोहरी जिम्मेदारी। एक काम तो उन्होंने किया अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने अपने वोट की ताकत से इस सिस्टम को नाकाम किया। लेकिन इस सिस्टम के जो बुजुर्ग हैं, जो इस सिस्टम को चलाने वाले हैं, उन्होंने आवाम के वोट को पामाल किया और इसी सिस्टम को दोबारा लाके बिठा दिया। अब जिसने ये गंद मचाई है वही इसको ठीक करे। आवाम का काम यह है कि इस पर प्रेशर डेवलप करे। 20 अरब रुपए का जो पैकेज इनको दिया गया है, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कैसा निजाम है जिसमें एमएनए एमपीए को तो आप दे देते हैं? देखिए, ये पहली मरतबा पैसे नहीं मिले। एक बात समझ लें, एमक्यूएम को, और उस वक्त पीटीआई के एमएनए एमपीए थे, उस वक्त तो एमक्यूएम ने मुखालफत की थी इसकी, जब पीटीआई के एमएनए को ये पैकेज मिला था। अब एमक्यूएम खुद वो पैकेज लेकर खुश हो रही है, लेकिन पहले भी काम नहीं हुआ था, अब भी नहीं हुआ। जो काम हुआ था वो बारिश से पहले ही बह गया था। यानी एक तो होता ना बारिश में बहता है, वो बारिश से पहले ही बह गया था। और इस मरतबा भी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को 50 अरब रुपए दे दो, 200 अरब रुपए दे दो, 2000 अरब रुपए दे दो, तो कराची का वही हाल करेंगे जो किया हुआ है। इससे तो कोई उम्मीद नहीं है। असल में टाउन को पैसे दो, यूसी को पैसे दो ताकि काम हो।